हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड. You will be very happy to know that our topic pronoun will be complete today. And so, continuing this topic, today we will do the last exercise of the same topic. And this exercise is from your homework assignment number 26, and your module number is 5. So, without wasting much time, let's move on to the video. Underline the relative pronouns in the following sentences and circle their antecedents. आपको क्या करना है यहाँ पर? अभी आपको रिलेटिव प्रोनाउंस जो इन सेंटेंसेस में हैं उनको आप करेंगे अंडरलाइन, और जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है उसको आप सर्कल कर दें. एक्चुअली में जो आपका ये एंटीसीडेंट है ये वो नाउन ही है जिसके बारे में बात हो रही है या जिसको आपका रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करेगा. गॉट इट? कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है कि आपको पता ही ना चले. एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आपको पता ही है, द वर्ड्स हु, हुज, whom, that, which. These are the common relative pronouns we use. So sentence number 1. Hari knows the woman whose dog was run over by the car. हरी जो है वो उस लेडी को, उस वुमेन, उस स्त्री को जानता है जिसका डॉग जो है वो कार के नीचे आ गया था. अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं. तो ये है आपका हुज, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन. और यहाँ पे जो आपको क्या करना था कि सर्कल करना है एंटीसीडेंट को, यानी किस हुज बैग, सॉरी हुज डॉग, जिसका कुत्ता, तो किसका? विमेन का. तो ये जस्ट पहले आपको वो नाउन मिलेगा, एंटीसीडेंट मिलेगा जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका रेफर कर रहा है. तो ये विमेन को रेफर कर रहा है. ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है. सेकेंड वन, यू हैव नॉट ब्रॉट द स्कार्फ. तुम वो स्कार्फ नहीं लेके आए. दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, जिसके बारे में मैंने बोला था. तो ये दैट, ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. और किसको रेफर कर रहा है? क्या नहीं लाए आप? द स्कार्फ, वो स्कार्फ की बात हो रही है. ये हो गया आपका एंटीसीडेंट. क्लियर? थर्ड वन, हियर आर द बॉक्सेस दैट आई फाउंड इन द एटिक. ये वो बॉक्सेस हैं, डिब्बे हैं जो मुझे एटिक में मिले. ये एटिक क्या होता है? एटिक एक तरह का अटारी होती है जो ऊपर बने होते हैं ना, जिसे आप परछत्ती भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसको एटिक बोलते हैं. तो मुझे कुछ मिले हैं बॉक्सेस दैट आई फाउंड, जो मुझे मिले हैं, जो. ये देखिए दैट फिर से आपका रिलेटिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है? बात किसकी हो रही है? बॉक्सेस की. ये आपका एंटीसीडेंट हो गया. नाउ फोर्थ वन, दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट. देखो भाई, ये घर है जो दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. जो मेरे फादर ने बनाया था. बात किसकी हो रही है? आपका नाउन है यहाँ पे हाउस. बहुत सिंपल है ना? क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, आई होप सो. फिफ्थ, आई डोंट लाइक स्टूडेंट्स हु कीप टॉकिंग ड्यूरिंग द लेसन. मुझे वो बच्चे, विद्यार्थी बिल्कुल पसंद नहीं है जो लेसन के टाइम पे जो है वो बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं. ठीक है, ऐसे तो वो सबको डिस्टर्ब करते होंगे. तो यहाँ पे हु, जो. ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. और किसको रेफर कर रहा है? स्टूडेंट्स को. कौन? स्टूडेंट्स. नाउ सिक्स्थ वन, हैव यू मेट द मैनेजर हु जॉइन द कंपनी दिस वीक. क्या तुम उस मैनेजर से मिले हो जिसने ज्वाइन की है इस वीक कंपनी? कौन है वो? मैनेजर. ठीक है, मैनेजर की बात हो रही है. ये आपका यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया. नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 7. विल द स्टूडेंट हुज फोन जस्ट रिंग स्टैंड अप प्लीज. क्या वो विद्यार्थी जिसका फ़ोन अभी अभी बजा है, क्या वो खड़ा हो जाएगा कृपया? ठीक है, तो ये देखिए आपका हुज, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. एंड हम बात किसकी कर रहे हैं? जो इसके साथ चिपका हुआ आपका स्टूडेंट. वेरी सिंपल. नाउ एट वन, द कार विच वॉज अ रेडियो टैक्सी कॉट फायर बट द पैसेंजर्स एस्केप्ड अनहर्ट. अब जो कार है ना, जो एक रेडियो टैक्सी थी, ठीक है ना, जिसके साथ, उसमें आग लगी, लेकिन होपफुली हुआ ये कि जितने पैसेंजर्स उसमें थे वो अनहर्ट जो है वहाँ से भाग निकले. उन्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, बच निकले वो. तो द कार विच, किसकी बात हो रही है? कार की. आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. एंड कार जो है वो होगा आपका एंटीसीडेंट. नाउ नाइन्थ सेंटेंस, द साइंटिस्ट हुज लेबोरेटरी द थीव्स ब्रोक इन वॉज अवे ऑन अ हॉलीडे. साइंटिस्ट जिसकी जो लेबोरेटरी है, लेबॉर्ट्री जिसमें चोर घुस गए थे, ठीक है, वो बाहर था हॉलीडे पर. ठीक है, तो मौका पाके उसमें थीव्स जो है वो घुस गए. अब हुज, किसकी लेबॉर्ट्री? हुज लेबॉर्ट्री, पर वो है किसकी? साइंटिस्ट की. ठीक है, ये आपका एंटीसीडेंट हो गया. एंड द लास्ट वन इज
दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है whom जॉनी हैड बीटन इन द बॉक्सिंग मैच, जिसे जॉनी ने पीटा था बॉक्सिंग के मैच में। तो वेरी सिंपल, आपको पता चल गया whom आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और बात हो रही है बॉय की, आपका एंटीसीडेंट हो गया है ना। कितने सिंपल एक्सरसाइज है। आई होप दिस एक्सरसाइज मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू। एंड बाकी की जो मैं आपको बोलती हूँ कि बचे एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो तो अब नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है टॉपिक की। कोई बात नहीं, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी अपनी चॉइस की बुक से कोई अपना फेवरेट जो ग्रामर का टॉपिक है उसको उसके सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन के साथ चाहना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर भी आपकी वीडियोस आ जाएंगी। और होपफुली मैं आपको बता दूं कि शायद मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो होंगी आपके टेंसेस के ऊपर, बट वो होगा 5th स्टैंडर्ड से, और प्रैक्टिस आपकी वही कॉम्पैक्ट आके चलेगी। ओके, बाकी कोई सजेशन है, क्वेरीज मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप गेन कर पा रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ आपको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो समझ सकें टॉपिक को ईजिली। एंड सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।